सभी को नमस्कार दोस्तों। होपफुली आप सभी को मेरी आवाज प्रॉपरली सुनाई दे रही होगी। अगर आप सभी को मेरी वॉइस एकदम क्लियर है तो प्लीज आप लोग आपके स्क्रीन पे हम सबका साइन दिखा देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप सभी लोगों को मेरा वॉइस क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले सभी को एक बार फिर से नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात करके। और जैसा कि आज आप लोगों को पता है हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, जो अभी करंट सिचुएशन की डिमांड है, राइट। और देखिए आज की मीटिंग जो है हम लोग पर्टिकुलर एग्रीकल्चर के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले भी आप लोगों ने बहुत सारे एन नंबर ऑफ लेक्चर्स अटेंड किए हैं, सुने हैं। आप सहाने सर को भी सुनते हैं, गुरुदत्ता सर को भी सुनते हैं, राहुल सर को भी सुनते हैं। इसके पहले भी आपने मेरा एग्रीकल्चर का सेशन सुना है। लेकिन आज अगेन हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है बेसिकली जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में तो मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी ही। लेकिन साथ के साथ आज हम थोड़ा सा सीक्वेंस में यानी कि किसी भी क्रॉप के अनुसार हमारे प्रोडक्ट कहाँ पे इस्तेमाल होंगे, कहाँ पे एडजस्ट होंगे, उसके बारे में हम उसी से रिलेटेड चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले मैं आप लोगों को एक और जानकारी देना चाहती हूँ। देखिए अभी आप लोग लगातार एग्रीकल्चर के बारे में बेस्ट टू बेस्ट अच्छी से अच्छी चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों का डेडिकेशन क्लियरली दिखाई भी देता है। सब लोग शिद्दत के साथ मीटिंग के अंदर अपना पूरा टाइम एडजस्ट करके यहाँ पे बैठते हैं, हम लोगों को एक दो घंटा सुनते हैं। तो इसी से पता चलता है कि आप लोगों का जो लर्निंग कैपेसिटी है वो कितना स्ट्रांग है। और इसी के लिए मैनेजमेंट जो है आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी चीजें लाने की कोशिश में लगा रहता है। तो देखिए दोस्तों आने वाला जो समय है खरीफ की सीजन की अगर मैं बात करूं, जो खरीफ की फसल अभी आएंगी उन फसलों को लेकर के कंपनी ने, मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया है। अभी तक क्या हो रहा था, हम लोग पर्टिकुलर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करते थे, उसके बाद आप लोगों की सहूलियत के लिए हम लोग उसको डिस्कस करते थे कि भाई हमें इन प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, राइट। पर अभी कंपनी ने क्या डिसीजन लिया है, हम लोग अब से आपकी हर एक इंडिविजुअल क्रॉप के अकॉर्डिंग बात करेंगे। यानी कि एक पर्टिकुलर फसल को लेकर के उसकी बोनी से लेकर के कटाई तक जो फसल का पूरा सीक्वेंस है वो आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ उसमें हमारे प्रोडक्ट कहाँ इस्तेमाल होंगे वो भी आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो देखिए जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है यानी कि जिनका एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है लेकिन जो शिद्दत से एग्रीकल्चर में फोकस कर रहे हैं उन लोगों के लिए काम और आसान हो जाएगा। साथ के साथ हमारे किसानों के लिए काम और बेहतर हो जाएगा। तो आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर इस चीज की डेफिनेटली हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले स्टार्टअप सहाने सर ही करने वाले हैं, उसके बाद रेगुलर बेसिस पे जैसे कि आप लोगों की कंपनी छोटे छोटे सेमिनार, छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रही है, करवा रहे हैं, उसमें आपको ये डिटेल में हम लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो अभी आज का हम लोग जो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं तो बिना किसी देरी के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैं उन सभी के साथ अपना पीपीटी जो है यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ। आप लोगों को पीपीटी जैसे ही विजिबल होता है स्क्रीन पे आप लोग अगेन थम्स अप का साइन बता दीजिए मुझे, तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि सभी लोगों को पीपीटी एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है। ओके ओके। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे सबसे पहला आप लोगों के साथ जो स्लाइड शेयर किया है, अभी देखिए जितने भी हमारे लीडर्स हैं, फार्मर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कंपनी के साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं उन लोगों के लिए ये नई चीज नहीं है, राइट। उन लोगों ने बहुत पहले पहले भी कई बार ये हमारे त्रिदेव त्रिमूर्ति इनके फोटोग्राफ्स देखे हैं, ये आपने लोगो कंपनी का देखा है। लेकिन स्पेशली जो आज की मीटिंग में हमारे नए गेस्ट हैं या जो लोग बिल्कुल शिद्दत के साथ एग्रीकल्चर में फोकस कर रहे हैं, मैं पर्टिकुलर उनके लिए ये चीज डिस्कस करना चाहती हूँ। देखिए अगर आप लोग धनवंतरी कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे, एक अगर उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो आप लोग देखेंगे कि कंपनी की जब हमने स्टार्टअप किया था, शुरुआत की थी, तब आयुर्वेदिक दवाइयों से की थी। उसके बाद हम लोगों ने एग्रीकल्चर डिवीजन पे भी फोकस किया। अभी पिछले 1 डेढ़ 2 साल से हम लोग पानी के ऊपर भी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। मतलब आप देखेंगे जो कंपनी का ग्राफ है वो एकदम अपवर्ड है, यानी कि पिछले 11-12 साल में कंपनी कहीं भी रुकी नहीं है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं तो अभी रिसेंटली लगभग 1 डेढ़ महीना ही हुआ है, कंपनी ने महाराष्ट्र के अंदर किसानों के लिए एक नई मुहिम शुरू की है, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसके अंदर कंपनी क्या कर रही है, जो कि
लंबे समय से कंपनी के साथ जुड़ करके बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं, उन्हीं का मटेरियल कंपनी ने डायरेक्ट परचेस करना शुरू कर दिया है, जिसको हम ग्लोबल कृषक मार्ट में खुद कंपनी उसको सेल आउट कर रही है। और देखिए दोस्तों, ये जो प्लान है कंपनी का, ऑल ओवर इंडिया में इसी टाइप के लगभग 1000 मार्ट ओपन करने का प्लान है आने वाले समय में। अभी देखिए थोड़ा लॉकडाउन का सिचुएशन है, नहीं तो आपको 1-2 महीने के अंदर इसके ऊपर डेफिनेटली और ज्यादा प्रोग्रेस दिखाई देता। बट मैं आपको यहाँ पे मेक श्योर करना चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में ये कंपनी का जो विजन है 100% सक्सेसफुल होगा आप लोगों के थ्रू, राइट। तो सबसे पहली चीज तो जितने भी लोग कंपनी के साथ ये सोच करके जुड़े हैं, अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के जुड़े हैं या फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से जुड़े हैं, तो मैं आप लोगों को अश्योर करना चाहती हूँ कि आप लोग एकदम सेफ एंड सिक्योर जगह है, क्योंकि एक एग्रीकल्चर और एक मेडिकल सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर कभी रिसेशन नहीं आ सकता दोस्तों। और आप लोगों ने ये चीज नोटिस भी की होगी, पिछले 1.5-2 साल से जो कोरोना की सिचुएशन को हम लोग हैंडल कर रहे हैं, इस सिचुएशन को अगर आप लोग रेक्टिफाई करेंगे तो आपने देखा होगा जितने लोग धनवंतरी के साथ जुड़े हैं उनका काम कहीं नहीं रुका। और इसीलिए मैनेजमेंट या हमारे त्रिमूर्ति त्रिदेव, इनकी कोशिश है, एफर्ट्स है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आपको हेल्प एंड सपोर्ट एंड एजुकेशन हम लोग दे सके उतना कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो जितना हम इन लोगों को थैंक यू बोले उतना कम है। अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मैं मूव करूंगी। देखिए ये जो स्लाइड है मैं अपनी हर मीटिंग में इसको शेयर करती हूँ, चाहे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की मीटिंग्स हो, लीडर्स की हो या फिर किसानों की मीटिंग हो। देखिए असल मायने में किसान है तो हम हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल कटु सत्य है। ये वाकई में आपको, कुछ लोगों को इस चीज के ऊपर यकीन नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिक लगा करके देखेंगे तो अगर किसान हमारे लिए काम नहीं करे तो हम हमारा लाइफस्टाइल जो है, हमारी दिनचर्या जो है, हम इमेजिन नहीं कर सकते। अभी देखिए किसान को हर विपरीत परिस्थिति का भी सामना करना पड़ता है, चाहे उसको फसल में कुछ नुकसान हो जाए, मौसम की मार झेलनी पड़े, फिर भी वो डट करके काम कर रहा है। आपने कोरोना काल में भी देखा होगा, हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ काम अफेक्ट हुए हैं, लेकिन किसान एक ऐसा व्यक्ति वाला है। तो इसीलिए हम किसान को भी जितना थैंक यू बोले, जितने इनके शुक्रगुजार रहे हैं उतना कम है। और देखिए धनवंतरी का जो मेन मकसद है किसानों को बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी देने का, उनका काम आसान करने का, और सबसे पहले उनकी जो फसल में उत्पादन वो चाहते हैं उसको और बेहतर बनाने का ही कंपनी का विजन है। और उसी विजन की तरफ, उसी सपने की तरफ कंपनी काम कर रही है। और आने वाले समय के साथ आपको ये सारे बदलाव कंपनी के अंदर दिखाई भी दे रहे होंगे। तो देखिए अभी अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग डेफिनेटली प्रोडक्ट के बारे में ही चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को प्रोडक्ट थोड़ा अलग ढंग से एक्सप्लेन करूंगी। देखिए होता क्या है, हम लोग लगातार केवल प्रोडक्ट 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 के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें माइंड से स्किप होती है, फिसल जाती है। जो टेक्निकली स्ट्रांग है उनके लिए इजी है, पर जिनका टेक्निकली कोई बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आज के प्रोडक्ट जितने भी हमारे धनवंतरी के बास्केट में हैं, आपको एक क्रॉप पैटर्न के हिसाब से यानी फसल के अनुरूप समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे जो मेरे स्क्रीन पे पहला प्रोडक्ट दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है RPS 76 ग्रैनुअल्स यानी कि दानेदार। देखिए अभी जब कंपनी ने एग्रीकल्चर डिवीजन में काम शुरू किया था तब हमारे पास सिलेक्टेड 2 से 3 प्रोडक्ट थे, RPS आपका लिक्विड और ग्रैनुअल। इसके अलावा हम लोग कीटनाशक में इम्यूनोरिच का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अभी आप देखेंगे धनवंतरी के बास्केट में बोनी से लेकर के कटाई तक, यानी कि सोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक, और कटाई के बाद भी जो जो चीजें किसान को यूज में आती हैं, इस्तेमाल में आती हैं, वो हर एक चीज कंपनी आपको जैविक में मौजूद करवा रही है, जैविक के माध्यम से। अगर मैं पर्टिकुलर RPS की बात करूं तो RPS आपका एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट बन गया है। यूनिवर्सल यानी कि अभी आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, किसी ना किसी व्यक्ति ने इसका इस्तेमाल डेफिनेटली किया है, या इसको एक बार यूज कर ले तो ऐसा नहीं होता कि वो दोबारा इसका इस्तेमाल करना नहीं चाहता। और इसका जो क्रेडिट है, इसका जो सारा की सारा श्रेय है, वो किसको जाता है?
हमारे सारे लीडर आप लोगों को जाता है, क्योंकि देखिए इसको फेमस करने के पीछे आप लोगों की ही एक्चुअल मेहनत है। लेकिन अगर बात करें कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो किस सीक्वेंस में आपकी फसल के अंदर काम करेंगे, तो देखिए एक अगर आप एक दिमाग लगा करके होते हैं, जो क्रम होते हैं, कोई भी किसान कैसे काम की शुरुआत करेगा। सबसे पहले तो जब हम लोगों को खेती में काम करना है, सबसे शुरुआती दौर में मिट्टी को तैयार किया जाता है, यानी कि लैंड किया जाता है। तो मिट्टी तैयार करने के लिए हमारे पास क्या है, तो मिट्टी तैयार करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं दानेदार का। अभी देखिए दानेदार को अगर आप देखोगे, इसके अंदर कंपनी ने क्या क्या इसमें इस्तेमाल किए हैं, तो लियोनार्डाइट हमारी है, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जिसके माध्यम से आपको आरपीएस इतना अनबिलीवेबल रिजल्ट देता है, चाहे लिक्विड की बात करें या दानेदार की बात करें। लियोनार्डाइट के ऊपर भी मैं थोड़ा सा फोकस करूंगी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, पर अभी आप दिमाग में इतना रखिए कि आपका पहला मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट है लियोनार्डाइट। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसको अगर आप पैकेट को ध्यान से पढ़ेंगे तो जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट जो किसी फसल की जरूरत है, उनका मिला जुला मिश्रण हमने एक पैकेट के अंदर दिया। तीसरे नंबर पे कंपनी ने दानेदार में थोड़े से बदलाव किए, चेंजेस किए, क्वालिटी को इंप्रूव कर दिया। हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, माइकोराइजा फंगस। देखिए माइकोराइजा एक नेचुरल फंगस है जो जमीन के अंदर रह करके जड़ को अंदर और बाहर दोनों तरफ से सुरक्षा देने का भी काम करता है। साथ के साथ आपके जमीन में जो पोषक तत्व पड़े हैं उनकी उपलब्धता को भी बढ़ाने का काम करेगा। तो इसकी वजह से मिट्टी और ज्यादा उर्वरक हो जाती है। तो ये तीन चीजों निर्माण किया है। अभी बात करते हैं कि इसको आपको इस्तेमाल कब करना है, या फिर इसकी कितनी मात्रा, जो इसके डोजेज है वो कितने रहेंगे, और साथ के साथ इसके क्या फायदे आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो हम इसको फसल के शुरुआती दौर में ही इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जब हम लोग मिट्टी तैयार कर रहे हैं, लैंड प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब इसका परफेक्ट टाइम है इस्तेमाल करने का। और मैंने आज जितने भी प्रोडक्ट मैं आपके साथ चर्चा करूंगी वो सीक्वेंस में चलेंगे, क्रम बाय क्रम। तो आपने इसको शुरुआत के दौर में इस्तेमाल किया, अभी 4 किलो मात्रा प्रति एकड़ की जमीन में ये इस्तेमाल होगा, राइट। उसके बाद बात करते हैं इसके फायदे क्या है, ये आपको क्या फायदे देगा जब हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये मिट्टी को पुरानी कंडीशन में लाने का काम करता है, सुधारने का काम करता है। किसके माध्यम से, लियोनार्डाइट के माध्यम से। जब आपकी जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, उसके अंदर जीवाणु बढ़ेंगे, तो आपकी मिट्टी ऑटोमेटिकली नरम और मुलायम होने लग जाती है, जिससे क्या होगा, पानी धारण क्षमता बढ़ेगी। और जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है तो जड़ें अपने आप गहराई में जाकर के विकसित होती हैं और ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्वों को उठाने का काम करती हैं। अभी देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, आरपीएस के जितने भी हम लोग रिजल्ट लेते हैं, हम रिजल्ट भी ऐसे ही दिखाते हैं ना, जहां पे हमने आरपीएस इस्तेमाल किया वहां का एक पौधा हमने निकाला, जहां हमने इस्तेमाल नहीं किया एक पौधा हमने वहां का निकाला। दोनों की जड़ों के अंतर हम अंतर दिखाते हैं कि भाई जिसकी जड़ें सफेद हैं, ज्यादा घनी हैं, गहराई में गई हुई हैं, लंबी जड़ें हैं, मतलब वहां पे आरपीएस ने अपना असर दिखा दिया। तो इस प्रकार से ये जमीन के अंदर जाकर के अपना काम करता है। ये पैरेलल आपकी जमीन के पीएच लेवल को भी बैलेंस करेगा। अभी वो पीएच किसी भी चीजों के कारण गड़बड़ हुआ हो, ज्यादा रसायन के कारण हुआ हो, कहीं पे पानी की गड़बड़ है, ये ऑटोमेटिकली इन सब चीजों को बैलेंस करते हुए आपकी मिट्टी को भी सुधारेगा और फसल के अंदर बढ़ावा देने का भी काम करता है। तो इस प्रकार से जो फसल का शुरुआती दौर है, यानी कि लैंड प्रिपरेशन, मिट्टी तैयार करना, वहां पे आपने दानेदार का इस्तेमाल कर लिया, राइट। अभी दूसरे क्रम में हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार लियोनार्डाइट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। देखिए लियोनार्डाइट के बारे में कुछ लोगों ने मल्टीपल टाइम सुना हुआ है, आप लोगों ने ये चीज बहुत बारी देखे हुए होंगे डेफिनेटली, बट फिर भी इसके ऊपर फोकस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए जब बार बार एक ही चीज का लर्निंग फेस अगर हमारा चलता है तो वो चीज दिमाग में हो जाती है। और ये कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, हमारे आरपीएस के काम करने के पीछे के जो साइंस है
बस वही चीजें हम आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप लोगों को ये संतुष्टि हो कि भाई हाँ, ये प्रोडक्ट जेन्युइन तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे मिट्टी की अलग अलग परत संरचना दिखाई दे रही होगी। देखिए यहाँ पे 3 ब्राउन कलर की आपको लेयर दिख रही होंगी, तीनों के अंदर लियोनाडाइट मेंशन है। ये लियोनाडाइट बेस्ट क्वालिटी का 30 फीट नीचे गहराई में पाया जा रहा है। अभी आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये कौन, ये हमारी नॉर्मल खेतों की मिट्टी की तो हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये उस मिट्टी प्योर क्वालिटी में है, यानी कि जंगलों की मिट्टी, जहां पे कभी कोई रसायन केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, राइट। और देखिए पुरानी आप जब कंडीशन के अंदर जाओगे तो उन जंगलों में क्या फटे हैं, भूकंप आए हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु पूरी की पूरी आबादी जमीन के नीचे दब गई है। तो ये सारा जो अर्क तैयार हुआ है, इस अर्क से हम लोग लियोनाडाइट की उत्पत्ति बोल रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में ह्यूमस भी कहते हैं। इस ह्यूमस के अंदर बेस्ट क्वालिटी का ह्यूमिक एसिड और ऑर्गेनिक कार्बन पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से आपको आरपीएस में रिजल्ट मिलते हैं। अभी देखिए जंगलों के लिए एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर जंगल में किसी भी प्रकार का एक बीज हमने डाला, बिना किसी यूरिया डीएपी या दूसरे किसी खाद का इस्तेमाल किए बगैर, आसानी से वो बीज पनप करके बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां की मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन इतना स्ट्रांग है, इतना बेहतर है कि वो ऑटोमेटिकली मिट्टी अपना काम कर रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसी ऑर्गेनिक कार्बन को और जीवाणु को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए ये चीज फैक्ट है, प्रूवन है, किसान कितनी भी मात्रा में रासायनिक खाद इस्तेमाल कर ले, मैं तो कहती हूँ ट्रक भर भर के भी अगर हमने इस्तेमाल, बैक्टीरिया मौजूद नहीं रहेंगे तो वो खाद भी सही जगह पे पहुंच नहीं पाता है, मतलब कि हमको उसके बेहतर परिणाम नहीं मिल पाते। इसलिए ये दो चीजों के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता, लेकिन धन्वंतरी केवल इसके ऊपर फोकस भी कर रही है और हम आपको ज्यादा से ज्यादा सिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये लियोनाडाइट का इस्तेमाल किया गया आपके दानेदार के अंदर भी और लिक्विड के भी अंदर। अब हम दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, लिक्विड के बारे में। तो देखिए इसके अंदर भी लियोनाडाइट का ही इस्तेमाल हुआ है। आप लिक्विड को इस ढंग से भी समझ सकते हैं, देखिए इसको आप फसल के किसी भी स्टेज में इस्तेमाल कीजिए, इसके रिजल्ट आपको मिलते ही मिलते हैं। लेकिन इसको हम कहाँ कहाँ रिकमेंड कर रहे हैं, आप इसको बीज उपचार में भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको सीधा मिट्टी में जमीन के साथ ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, यानी कि आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, फ्लड इरिगेशन जो सिंचाई का पानी है उसके साथ भी दे सकते हैं, या फिर आप इसको छिड़काव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर स्टेज में इसके अपने अपने रिजल्ट हैं। अभी देखिए बीज उपचार में ये क्या कर रहा है, अंकुरण क्षमता को बढ़ाने का काम कर रहा है, बीज की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। मिट्टी के थ्रू देंगे तो मिट्टी के माध्यम से क्या होगा, जमीन को भी सुधारेगा और ज्यादा आएगा, और जो हानिकारक तत्व हैं जो हमने रसायन के माध्यम से दिए, ये उनको भी जड़ की कक्षा से दूर भेजने का काम कर देगा। वहीं अगर आपने इसको छिड़काव में स्प्रे में इस्तेमाल किया तो वहां क्या फायदा देखने को मिलेगा, उसमें आपकी जो पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ है, वनस्पति अवस्था आएगा, लेकिन साथ के साथ आपके फसल के ऊपर जो प्राकृतिक या अप्राकृतिक रूप से तनाव या स्ट्रेस आने वाला होता है, उसको भी ये रोकथाम करता है। यानी कि आप कोई हैवी केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटनाशक है या हर्बिसाइड है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप आएगा, तो उसको दूर करने के लिए आप साथ में आरपीएस मिक्स कर सकते हो। आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा कोहरे की समस्या है, पाला गिरेगा जिससे फसल के ऊपर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, आप सकते हो। तो ये इस हिसाब से तीनों क्रम के अंदर ये इस्तेमाल होगा। अभी हर प्रक्रिया के अंदर इसके डोजेस अलग अलग है। देखिए वैसे तो कंपनी ने हर एक पैकेट के ऊपर, हर एक बॉटल के ऊपर है, यानी कितनी मात्रा आपको कहाँ किस जगह इस्तेमाल करनी है, हर चीज आपको ऑलरेडी
लेकिन फिर भी हम लोग आपके साथ बार बार डिस्कस क्यों करते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, आप बार बार सुनेंगे, वो चीज दिमाग में स्टक हो जाएगी, तो आप लोगों को याद करने में ज्यादा आसानी होगी। तो बीज उपचार में 1 किलो बीज के लिए हम 3 से 5 ml मात्रा आरपीएस की इस्तेमाल करने के लिए बोल रहे हैं। छिड़काव के अंदर 15 लीटर के पंप में 30 से 50 ml आरपीएस लिक्विड। और जब आप इसको जमीन के माध्यम से कोई सी भी प्रक्रिया के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रेंचिंग, ड्रिप इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन, वहां पे 1 लीटर मात्रा 1 एकड़ जमीन में इस्तेमाल होगी। देखिए, सबसे पहली चीज तो फसल आपकी किसी भी प्रकार की हो, महीने में कम से कम एक बार अगर जमीन के माध्यम से हम आरपीएस इस्तेमाल करते हैं तो आपको अनबिलीवेबल रिजल्ट जमीन के माध्यम से देखने को मिलते हैं। यानी कि हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस जमीन ही होना चाहिए, जबकि हम ज्यादा से ज्यादा केवल छिड़काव के माध्यम से फोकस करते हैं। अभी देखिए, हर एक फसल जमीन से ही तो ज्यादा पोषक तत्वों को अपटेक करती है, राइट? तो अगर आप मिट्टी के ऊपर ज्यादा काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फसल में आपको रिजल्ट मिलेंगे। और यही चीज तो हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के ऊपर फोकस कीजिए, बची हुई प्रॉब्लम के ऊपर हम बाद में भी ध्यान दे सकते हैं। तो ये आपको फर्स्ट प्रेफरेंस रखना है बीज उपचार, फिर आता है जमीन के माध्यम से। अब देखिए, जहां भी आप इसको छिड़काव में इस्तेमाल कर रहे हैं, एक चीज को ध्यान जरूर रखिएगा, ऊपर से आरपीएस दिया जा रहा है लेकिन जमीन के अंदर नमी मौजूद होनी चाहिए। जमीन के अंदर नमी या मॉइस्चर नहीं है, आप ऊपर से सोने वाली दवाई भी डालोगे तो समटाइम्स उसका भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ऐसा कई बार होता भी है कि भाई हमको आरपीएस के रिजल्ट नहीं मिले, तो डेफिनेटली वहां पे हमने कुछ ना कुछ मेथड ऑफ एप्लीकेशन में गड़बड़ किया होता है, जिसकी वजह से कई बार हमको इसका प्रॉपर जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो जब भी छिड़काव में इसको यूज कर रहे हैं, नमी की तरफ, मॉइस्चर की तरफ जरूर ध्यान दीजिए, आपको 100% बेहतर रिजल्ट ही मिलेंगे। तो ये तो था आपका आरपीएस, इसका नाम है बीजोरिच। देखिए, बीजोरिच जो प्रोडक्ट है बेसिकली बीज उपचार की प्रक्रिया के लिए बनाया गया है। अनाज, दलहन, तिलहन, आपको यहाँ पे 2 बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, एक येलो बॉक्स है, एक ग्रीन बॉक्स है। जो येलो बॉक्स है वो सभी प्रकार की दलहन तिलहन वाली फसलों में इस्तेमाल होगा। हरा वाला बॉक्स सभी प्रकार की अनाज वाली फसलों में इस्तेमाल किया है। बैक्टीरिया और फंगस, कौन कौन से बैक्टीरिया, फास्फोरस और पोटैश, और इनके साथ कुछ मित्र फंगस ऐड कर दिए, जो क्या कर रहे हैं, जमीन से निकलने वाले जितने भी मृदा जनित रोग हैं उनकी रोक। और ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, आपके बीजों को एक समान रूप से अंकुरित करने का भी काम कर रहा है। साथ के साथ आपकी को संतुलित खाद देने का काम करेगा। देखिए, हम क्या बोल रहे हैं, प्राकृतिक खाद भी जमीन में मौजूद है, ऊपर से भी खाद हम दे रहे हैं, लेकिन जब तक इन खाद को घुलनशील बनाने वाले, यानी कि इनकी उपलब्धता को बढ़ाने वाले बैक्टीरिया ही जमीन में मौजूद नहीं रहेंगे, तो ये खाद आपका सही जगह पे पहुंचेगा कैसे। इसलिए हम हर बार किसानों को समझाते हैं कि बैक्टीरिया की जो खेती करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए इसके माध्यम से आपकी फसल तक उत्पादन क्षमता आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है। साथ के साथ ये जो भी मृदा जनित रोग है उनसे भी आपकी फसल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो फसल किसी भी प्रकार की हो, हम बार बार ये चीज बोलते हैं, हर किसान को अपनी फसल को बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट करना ही करना चाहिए अगर हम उससे बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो देखिए, 250 ml मात्रा एक बॉटल के अंदर दी गई है, जो 1 एकड़ के बीज के लिए इस्तेमाल होगी। देखिए, इसी पर्टिकुलर मात्रा को लेकर के फील्ड से कई बार हमारे पास किसानों से क्वेश्चन भी आते हैं। कुछ फसल ऐसी है जहां पे बीज का रेशियो ज्यादा रहेगा, बीज की मात्रा ज्यादा रहेगी, कुछ फसल में बीज की मात्रा कम इस्तेमाल होगी। तो अभी किसानों का ये कहना है कि उदाहरण के तौर पे कहीं पे हमने 50 किलो या उसके ऊपर बीज इस्तेमाल किया, वहां पे भी हम 250 ml मात्रा इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं पे हम बीज कम यूज कर रहे हैं तो वहां पे भी 250 ml। तो सबसे पहले चीज, डजंट मैटर आपका बीज कितना भी मात्रा का हो, ये एक जो बॉटल है वो 1 एकड़ के बीज के लिए ही इस्तेमाल होगी, यानी कि ये बैक्टीरिया को 1 एकड़ की जमीन के अंदर जाना चाहिए ताकि आपको इस मिले। तो इस प्रकार से आपको इसको इस्तेमाल करना है। बीज उपचार के लिए 3 फसल की कैटेगरी, अनाज, दलहन, तिलहन। अभी आप सोचेंगे बाकी की फसल के लिए क्या, तो डेफिनेटली बाकी की फसल के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, जिसके बारे में हम आगे की
डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है सॉइल गार्ड। तो देखिए सॉइल एंटी फंगल लिक्विड ही है, यानी कि ये फफूंदीनाशक की तरह ही काम करता है, लेकिन ये 100% जमीन के अंदर काम करेगा। देखिए आप इसको नाम से भी समझ सकते हैं, सॉइल आपकी सॉइल को, मिट्टी को गार्ड करने का, सुरक्षा देने का काम कर रहा है वो से। पर देखिए प्रोडक्ट एक है, पर ये मल्टीपल जगह पे काम आ रहा है, यानी मल्टीपल प्रॉब्लम पे। कौन कौन सी प्रॉब्लम? सबसे पहली तो आपको जमीन से निकलने वाले जितने भी फंगल इन्फेक्शन, फफूंद जनित रोग दिखाई देते हैं, उसमें उत्सुक, उगरा, उक्टा, फिजोरियम विल्ट, एन नंबर ऑफ डिजीज जो है, रूट रॉट, ये सब कवर अप होते हैं। तो इसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। फिर बात करते हैं, अगर आपको नेमाटोड की तकलीफ दिखाई देती है, जो जड़ों के अंदर छोटी छोटी गिठान बन जाती है, उसके लिए भी हम सॉइल गार्ड रिकमेंड करते हैं। फिर जमीन के अंदर आपको जितने भी टर्माइट्स दिखाई दे रहे हैं, यानी छोटे छोटे कीड़े, दीमक हो गया, माहू कीट हो गया, जो जड़ को अटैक करने का काम कर रहे हैं, इसके ऊपर भी आप सॉइल गार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इसको कहा गया है कि इसको 100% आपको सॉइल एप्लीकेशन से, यानी जमीन के माध्यम से ही इस्तेमाल करना है। छिड़काव में इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता। आधा लीटर मात्रा 500 ml क्वांटिटी 1 एकड़ की जमीन के लिए इस्तेमाल होगी। अभी हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, जिसका नाम है बैक्टोरिज का न्यूट्रा किट। देखिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये मैं बार बार बोलती हूँ, मैं अगेन बोल रही हूँ, मैं हर बार अपने सारे लीडर्स को भी ये चीज समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए जितनी शिद्दत के साथ हम आरपीएस के ऊपर फोकस करते हैं, अगर इतनी ही शिद्दत के साथ अगर हम लोग बैक्टोरिज के ऊपर या बैक्टीरिया से बनी हुई दवाइयों के ऊपर फोकस करेंगे, तो मेरा यकीन मानिए इसी उत्पादन को किसान और ज्यादा जानदार, शानदार बना सकता है। लेकिन बैक्टीरिया होते क्या है, या बैक्टीरिया की खेती करना क्यों जरूरी है, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको किट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देती हूँ। तो 4 किट दिखाई दे रहे होंगे। पहला जो है फल सब, दूसरा गन्ने के लिए, तीसरा सीरियल क्रॉप, अनाज के लिए, लास्ट वाला दलहन तिलहन के लिए। अभी अनाज और दलहन तिलहन लास्ट के 2 पैकेट हैं, इसका कहा गया है बीजो रिच। इनकी जगह पे हम बीजो रिच का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फल सब्जी और गन्ने की फसल के लिए आपको स्टिल बैक्टोरिच का ही इस्तेमाल करना है। पहले कंपनी क्या कर रही थी, एक पैकेट के अंदर आपको 5 बैक्टीरिया दे रहे थे और एक फंगस का पैकेट दे रहे थे। कौन सा फंगस? वही माइकोराइजा जो अभी आप दानेदार के लेकिन अभी कंपनी ने क्या किया, इस बैक्टोरिच के दिया, साथ के साथ इसकी जो प्राइस है उनको भी रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया इनके। तो अभी 5 की जगह पे यहाँ पे आपको टोटल 8 बॉटल मिलेंगी, जिसके अंदर 7 बैक्टीरिया है और एक फंगस है। 7 बैक्टीरिया कौन कौन से? एक नाइट्रोजन, 2 फास्फोरस, एक पोटैश और एक जिंक। ये 5 बैक्टीरिया तो हम पहले भी दे रहे थे, लेकिन इसके साथ 2 बैक्टीरिया नए कौन से ऐड कर दिए, सल्फर और सिलिकॉन। और जो 8वें नंबर की बॉटल है फंगस की, उसके अंदर फंगस है जो आपको पहले पाउडर के फॉर्म में मिल रहा था। अभी देखिए ये 100 ml की बोतल है, जिसके अंदर 1 ml भाग में जो बैक्टीरिया का सेल काउंट है वो 20,000 करोड़ है। यानी एक किट के माध्यम से आप जमीन के अंदर करोड़ों खरबों की तादाद में बैक्टीरिया भेज रहे हैं। अब ये बैक्टीरिया काम कैसे करेंगे या बैक्टीरिया की खेती क्या होती है वो समझना जरूरी है। देखिए हम लोग बार बार बताते हैं, पोषक तत्वों की बात करें जो हम जमीन को चाहिए, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, इन 3 चीज खेती नहीं कर सकता, राइट। पर ये सारे तत्व जमीन के अंदर प्रकृति ने पहले से ही प्राकृतिक रूप से दिए हैं। हवा के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर में, जमीन में 78% पार्ट है नाइट्रोजन का, हम फिर भी आर्टिफिशियल इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज, इनके साथ साथ इन सारे तत्वों को घुलनशील बनाने वाले बैक्टीरिया भी मौजूद हैं जमीन के अंदर ही। लेकिन हो क्या रहा है, जितना स्पीड में हम रसायन या केमिकल इस्तेमाल करते जा रहे हैं, उसके कारण ये खत्म होते जा रहे हैं। तो हमने कुछ भी नहीं किया, जमीन से ही ये बैक्टीरिया उठाए, इनको लैब के अंदर मल्टीप्लाई किया, इनका गुणा भाग करके इनकी संख्या को बढ़ाया और एक एक बॉटल के अंदर ज्यादा सेल काउंट के साथ आपको ये बैक्टीरिया दे दिए। अब जब एक किट के माध्यम से ये प्राकृतिक बैक्टीरिया आपकी जमीन के अंदर जाते हैं, तो ये क्या करेंगे, उदाहरण के तौर पे आपने रासायनिक फर्टिलाइजर की मात्रा को घटाया, उसकी जगह पे आपने जैविक की मात्रा को ऐड किया।
जमीन के अंदर भी पोषक तत्व पहले से मौजूद है, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटैश भी है, लेकिन ये अघुलनशील अवस्था में है, जिसके कारण भोजन के रूप में पौधा इसको ग्रहण नहीं कर पाता। तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इन सबको घुलनशील अवस्था में लाने का काम करेंगे, ताकि फसल ज्यादा से ज्यादा बेहतर ढंग से तत्वों को उठा पाए, जिसकी वजह से आपको आपकी फसल में उठा हुआ भी दिखाई देता है और आपकी जमीन भी बेहतर होती है। तो देखिए, इसलिए हर बार हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं, किसी भी किसान को साल में कम से कम 2 से 3 बार तो अपनी जमीन के अंदर बैक्टीरिया इस्तेमाल करना ही करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर 4 बोरी की जगह 10 या 15 बोरी भी यूरिया डीएपी इस्तेमाल कर लेंगे तो उसकी वजह से आपका उत्पादन बढ़ तो नहीं रहा है। यहाँ तक की सिचुएशन कुछ किसानों की तो ऐसी है जिनसे हमने इंटरेक्शन किया है, वो खुद कहते हैं कि अच्छी से अच्छी मेहनत करने के बाद भी उत्पादन बेहतर निकल के नहीं आ पाता। तो जमीन को भी सुधारना है, उत्पादन भी बेहतर करना है, तो आपको देना पड़ेगा। तो देखिए, ये पूरा जो सीक्वेंस था, आरपीएस दानेदार से लेकर के बैक्टोरिच तक, ये हमने 70 to 80% जमीन के अंदर काम किया। मिट्टी तैयार कर रहे हैं तब दानेदार का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आता है दूसरा क्रम, बीज उपचार। बीज उपचार के लिए आपके पास क्या क्या है, आरपीएस लिक्विड, बीजोरिच और बैक्टोरिच भी। अनाज, दलहन, तिलहन, इन फसल में आरपीएस लिक्विड और बीजोरिच को मिक्स करके आप बीज उपचार कर रहे हैं। बाकी की जो फसल है, चाहे वो रोपे तैयार किए हमने या गन्ने को हमने डायरेक्टली लगाया, उसके साथ आप बैक्टोरिच का किट और आरपीएस मिक्स करके बीज उपचार कर रहे हैं। अब आपने यहाँ पे बोनी कर दी, बोनी के तुरंत बाद जो फर्स्ट रिकमेंडेशन किया जाता है कि महीने में कम से कम एक बार जमीन के माध्यम से आरपीएस इस्तेमाल कीजिए। जहां पे आपने बैक्टोरेज बीज उपचार में इस्तेमाल किया है, तो उस फसल के शुरुआती दौर में ही आपको जमीन के माध्यम से एक पूरा किट फसल की शुरुआती दौर में देना है, यानी सॉइल एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये आपका जो खाद वाला पार्ट था यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर बात करते हैं कि अगर आपको जमीन से निकलने वाले कुछ रोग दिखाई देते हैं, फफूंद जनित रोग है, टर्माइट्स का अटैक है, निमाटोड की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन को हैंडल करने के लिए आप जमीन के अंदर ही सॉइल गार्ड की मात्रा दे सकते हैं। ये आपका मैक्सिमम जमीन के अंदर काम हो गया। अब हम जो बात करेंगे वो फसल के ऊपर वाले पार्ट की तरफ बात करेंगे, यानी कि जो भी हम फसल की ऊपर वृद्धि के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके अंदर आ जाता है पहले नंबर पे फ्लोरा रिच। तो देखिए, फ्लोरा रिच बेसिकली फलों की और फूलों की वृद्धि को, पैदावार में वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या इस्तेमाल किया है, सीवीड एक्सट्रैक्ट, फुल्विक एसिड, एमिनो एसिड, एमिनोपेप्टाइड और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। लेकिन अभी कंपनी ने इसी के अंदर थोड़े और चेंजेस कर दिए हैं। क्या चेंजेस किए हैं, हमने इसके अंदर कुछ प्लांट वोलेटाइल्स यानी कि पौधों के हार्मोन्स इस्तेमाल किए हैं, जो पर्टिकुलर फूलों से फलों की वृद्धि को बूस्ट अप करने का काम कर रहे हैं। उन प्लांट के हार्मोन्स को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, इसका जो इस्तेमाल करने का तरीका बताया गया है कि इसके बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए आपको इसको कहाँ इस्तेमाल करना है। सबसे पहले ज्यादा झड़ रहे हैं, पनप नहीं पा रहे हैं, वहां आप इसको छिड़काव कर सकते हो। जैसे ही फूल की कली बनना शुरू होती है, वहां पे एक छिड़काव आपने कर दिया। दूसरा छिड़काव आपने करना है जब उन फूलों से फल बनना शुरू होता है, छोटा सा दाना प्रिपेयर होता है, एक दूसरा छिड़काव आपको तब कर देना है। ये दो इसकी मेजर इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। देखिए, जितनी भी फल सब्जी वाली अगर फसलों की मैं बात करूं, तो जितने ज्यादा बेहतर फूल होंगे उतना ज्यादा बेहतर उत्पादन निकल के आएगा। तो अगर उसमें आप फ्लोरा रिच के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं, तो आप फलों की पैदावार को डेफिनेटली और बेहतर बना सकते हैं। इसके जो डोजेस रहेंगे, 15 लीटर पानी में 15 ml मात्रा केवल, यानी 1 लीटर पानी के अंदर 1 ml मात्रा। अब देखिए, कई बार क्या होता है, फ्लोरा रिच को जब आप यूज कर रहे हो तो आप इसको ऊपर से छिड़काव करो, जमीन के माध्यम से कुछ मात्रा आरपीएस की दे दीजिए, आपके रिजल्ट अनबिलीवेबल हो जाएंगे, यानी और बेहतर हो जाएंगे। हम यही तो सिखा रहे हैं, जब भी आप छिड़काव कर रहे हो जमीन के अंदर नमी मौजूद होनी चाहिए। तो नमी को भी बनाने के लिए, साथ ही साथ जड़ की क्वालिटी को बूस्ट अप करने के लिए अगर आप आरपीएस जमीन से दे दोगे तो इसके रिजल्ट और बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद अगला जो सीक्वेंस है वो आता है आपके कीटनाशक की श्रृंखला।
आपने मिट्टी तैयार कर ली, बीज उपचार कर लिया, खाद का जो ट्रीटमेंट था वो कर लिया, आपने फसल की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भी काम कर लिया, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कीटनाशक वाला, जिसके ऊपर हर किसान ज्यादा से ज्यादा खर्चा करता है, अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसके अंदर जो सबसे पहला सीक्वेंस आता है वो है ट्रैपोरिच। तो देखिए बेसिकली ट्रैपोरिच है क्या। ट्रैपोरिच ये बॉक्स जो है, इसके अंदर हमने 5 नीले और 5 पीले पत्ते दे रहे हैं, एक प्रकार से जैसे हम फेरोमोन ट्रैप्स इस्तेमाल करते हैं, जो जितने भी रस चूसने वाले कीड़े हैं उनको कंट्रोल करने का काम करेगा। अभी रस चूसने वाले कीड़ों के अंदर थ्रिप्स भी आ गई, व्हाइट फ्लाई भी आ गई, और भी बहुत सारे कीड़े हैं जिनको आसान तरीके से कंट्रोल करने के लिए ट्रैपोरिच का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए इस प्रकार से आपको 5-5 नीले और पीले पत्ते मिलेंगे। जब तक ये पत्ता पूरी तरीके से, आपको उसको खेत से नहीं हटाना है। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो ग्लू हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी इतनी बेस्ट है कि भरी बारिश में भी अगर आपने इसको लगा करके रखा तो ये पत्ता खराब बिल्कुल नहीं होता है। तो किसी भी फसल में आपने पौधे लगा दिए, पौधों की थोड़ी हाइट बढ़ गई, और जो सबसे पहला सीक्वेंस है वो है छोटे छोटे मच्छर मक्खियों को, रस चूसने वालों को, कीड़ों को, सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमने 1 एकड़ में 3 पैकेट ट्रैपोरिच की लगा दी, यानी लगभग हमने 25 से 30 पत्ते लगा दिए, यानी आपने शुरुआती दौर में इनको कंट्रोल कर लिया, राइट। इन पत्तों का इस्तेमाल करके सबसे आसान तरीका है, बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए बगैर। अब बात करते हैं उन सारी प्रजातियों की, जितने भी इल्ली है, सुंडी है, कैटरपिलर है, उनके लिए क्या। तो अभी उनके लिए कंपनी ने आपको जो नेक्स्ट प्रोडक्ट दिया है वो है इम्यूनोरिच अल्ट्रा। देखिए ये 100% ऑर्गेनिक जैविक प्रोडक्ट है, जिसके अंदर नीम, करंज, लहसुन, अदरक इनका इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। अभी देखिए काफी सारे लोगों का सोचना होता है कि जब आज के समय में केमिकली काम नहीं कर रहा है तो नीम की दवाई क्या काम करेगी, यानी कि जैविक क्या काम करेगी। क्योंकि कितने सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, हम लगातार केमिकल डालते जा रहे हैं, पर अब वो भी कीड़ों के ऊपर बेहतर ढंग से काम नहीं कर पाता, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उनको मारने के पीछे दौड़ रहे हैं। अगर हम उनके जीवन चक्र को समझ के इनको खत्म करने की कोशिश करेंगे तो मेरा ये बिल्कुल रीजनेबल दवाई के साथ भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, या जैविक दवाई के साथ भी आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हो क्या रहा है, आपने हर इतनी क्वालिटी वाला केमिकल पिला दिया है कि इनकी लड़ने की क्षमता हमने मजबूत बना दी है। तो अब इनकी पीढ़ी को कमजोर कैसे बनाया जाए, तो उसको समझने के लिए आपको एक बार ये कीड़ों के लाइफ साइकिल को समझना पड़ेगा। देखिए ये सर्कल के अंदर लिखा है लाइफ साइकिल ऑफ पेस्ट, यानी कीड़ों का जीवन चक्र। जो सबसे पहले स्टेज आपको दिखाई दे रही है वो अंडे, उसके बाद अंडों से बच्चे बाहर आए, बाहर आने के बाद सबसे पहला काम पत्ती को खाना, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं, ये 5 अवस्था तक ये कीड़ा केवल आपकी फसल में आतंक मचाते हैं। उस स्लो डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल होता है। कोशावस्था के बाद बड़ा बाहर बन करके आता है, राइट। अभी हम क्या कर रहे हैं, आप ये खुद स्क्रीन पे देखिएगा, ये पूरे सर्कल में से आप लोग क्या कर रहे हैं, केवल ये पहली अवस्था से लेके 5वीं अवस्था के बीच के जो जो कीड़े हमको दिखाई देते हैं, हम इनको मारने की तरफ फोकस कर रहे हैं, राइट। जब तक पीछे से यहाँ पे इनका प्रोडक्शन चलता रहेगा, ये फैक्ट्री जब तक ऑन रहेगी, तब तक हम केवल और केवल बीज की पीढ़ी को ही खत्म करेंगे। जब जब हम दवाई डालते हैं, केमिकल डालते हैं, ना हम नर मादा को देखते हैं, ना हम अंडे को देखते हैं, हम केवल बीज की पीढ़ी को देख करके दवाई डाल देते हैं। तो बीज के बच्चे तो मर जाते हैं, लेकिन जो पिछली पीढ़ी है वो अपना आतंक बना करके रखती है। तो अभी ये देखिए, ये जो प्रजाति है, इनको पनपने का, बढ़ने का जो समय प्रकृति ने दिया है वो अमावस्या के 4 दिनों में दिया है। अमावस्या से 2 दिन पहले बड़े कीड़े मैटिंग करके आपकी खेतों में अंडे छोड़ते हैं, और अमावस्या के 2 दिन बाद से इन अंडों से बच्चे बाहर आते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, इस अमावस्या के 4 दिनों में ही आपको इम्यूनोरिच अल्ट्रा का छिड़काव करना है, 2 दिन पहले भी, 2 दिन बाद भी। तो अभी नीम, करंज, लहसुन, अदरक ये काम क्या करेंगे, देखिए अदरक, लहसुन और करंज इन सब में तीखी गंध होती है, तो जब ये खेतों में पड़ी होती है दवाई, तो जितने भी बड़े तीखी गंध के कारण पलायन कर जाते हैं, तो कुछ रोकथाम आपने यहाँ कर दी। उसके बाद
करंज जो है, मान लीजिए कुछ जगह पे दवाई नहीं गिरी तो वहां पे कीड़ों ने बैठ के अंडे दिए भी, तो उन अंडों के अंदर का जो जीव है उस जीव को खत्म करने की ताकत रखता है करंज। उसके बाद अगर मान लीजिए फिर भी कुछ प्रतिशत अंडे दिखाई देते हैं तो उन अंडों से बच्चे जो बाहर आएंगे, बाहर आते के साथ वो पत्ती का सेवन करेंगे और पत्ती के ऊपर नीम पड़ा हुआ है, कड़वा होने के कारण वो भोजन नहीं कर पाते, और अगर इनको भोजन नहीं मिले तो 3 से 4 दिन के अंदर ये अपने आप खत्म हो जाते हैं। देखिए कई जगह सुनने को भी मिलता है इम्यूनोरिच का सही ढंग से इस्तेमाल हुआ, कीड़े दिख रहे हैं लेकिन फसल में नुकसान नहीं कर रहे। हमारा टारगेट तो यही होना चाहिए कि ये हमारी फसल में नुकसान नहीं कर रहे। तो ये इस ढंग से तो ये इनकी साइकिल को ब्रेक करेगा। और जो नीम की सबसे बड़ी क्वालिटी है, किसी भी कीड़े के शरीर के अंदर जाकर के वो उसको नपुंसक बनाने का काम करता है, यानी कि उसको स्टराइल कर देता है। तो आपने रोकथाम कर दी इम्यूनोरिच अल्ट्रा का इस्तेमाल करके। तो ये हमें बिना कीड़ों का इंतजार किए बगैर हमने कोई सी भी फसल लगाए, फसल लगाने के तुरंत बाद अमावस्या के साइकिल को फॉलो कीजिए, उसके अंदर नीम की दवाई का छिड़काव कीजिए ताकि नेक्स्ट पीढ़ी जो आने वाली है उसकी रोकथाम आप आसान तरीके से कर लें। उसके बाद अगर हल्का फुल्का इन्फेक्शन दिखाई देता भी है तो आप छोटी से छोटी दवाई भी इस्तेमाल करेंगे, वो भी आसान तरीके से आपकी कीड़ों के ऊपर काम करेगी, क्योंकि आपने इनको कमजोर बना दिया जो कि केमिकल से संभव नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार से इम्यूनोरिच अल्ट्रा काम करेगा। 1 लीटर पानी के अंदर आपको 2 ml मात्रा रखनी है इम्यूनोरिच की। अभी हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे। ये भी देखिए कीटनाशक का दूसरा सीक्वेंस है। सिलिकोरिच जो पाउडर है इसके अंदर हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अभी देखिए ये इंडिया का ऐसा कीटनाशक है जिसको हम कीड़ों के ऊपर इस्तेमाल करें तो कीड़े तो 100% मरेंगे, लेकिन गलती से आपके शरीर के अंदर चला जाए तो इसका 0.1% भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये इतना 100% प्रोडक्ट है। अगेन ये कुछ भी जादू चमत्कार वाली बात नहीं है, इसके पीछे भी साइंस और लॉजिक छुपे हुए हैं। देखिए इसके अंदर जो हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाउडर इस्तेमाल किया है, इस पाउडर की खासियत होती है, सबसे पहले तो इसके जो छोटे छोटे कण होते हैं उन कण के जो सिरे हैं वो थोड़े से नुकीले होते हैं। साथ के साथ इस पाउडर की सोखने की क्षमता होती है, यानी कि इसको हाइड्रोस्कोपिक प्रक्रिया बोल सकते हो आप लोग। तो जब आप इसको 15 लीटर के पंप में मिक्स करके स्प्रे करते हैं तो ये पाउडर का एक परत बन जाता है आपकी फसल के ऊपर। तो जैसे ही कोई रेंगने वाला कीड़ा कांटेक्ट में आएगा ये उस के अंदर पहले तो कट लगाता है, उसके बाद उनकी बॉडी का पूरा पानी निकलने लग जाता है, जिस पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाउडर। इसको हम मैकेनिज्म की प्रक्रिया बोल रहे हैं, यानी बिना केमिकल का इस्तेमाल किए बगैर हम आसान तरीके से कीड़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। 1 लीटर पानी के अंदर 10 ग्राम मात्रा आपकी सिलिकोरिच पाउडर की मिक्स होगी, 15 लीटर पंप में 150 ग्राम मात्रा। तो ये दूसरा कीटनाशक का सीक्वेंस था। उसके बाद तीसरा ऑप्शन भी कंपनी ने आपको दिया। अभी देखिए कई लोगों को थोड़े से कंफ्यूजन हो जाते हैं कि 3 प्रोडक्ट कंपनी के पास, इसका मतलब क्या सब कुछ इस्तेमाल करना है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी ने मल्टीपल ऑप्शन आपको इसलिए दिए हैं कि जिस समय परिस्थिति की जो डिमांड है, सिचुएशन को रेक्टिफाई करके आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। तो तीसरे सीक्वेंस के अंदर हम लोग क्रॉप गार्ड जो है ये भी कीटनाशक है जो सभी प्रकार के सकिंग पेस्ट, कैटरपिलर, इल्ली, सुंडी सब के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन इसके अंदर हमने 5 प्रकार के बैक्टीरिया और फंगस इस्तेमाल किए। कौन कौन से? 4 तो फंगस है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं VBMN। वी यानी वर्टिसिलियम जो सभी प्रकार के रस चूसने वाले कीड़ों को खत्म कर रहा है, बी यानी विविरिया बिसियाना, फिर एम यानी मेटाराइजम, लास्ट आता है न्यूमोरिया। ये सब मिलकर के जितने भी ये इल्ली है, सुंडी है, बड़े कीड़े हैं, इनको खत्म करने का काम कर रहे हैं। फिर हमने इसमें एक बैक्टीरिया दिया है जिसका नाम है बीटी यानी बैसिलस। अब ये क्या करेंगे, जब इसको आप अपने खेतों की पत्तियों पे स्प्रे करते हो तो एक लेयर इसकी भी जम जाएगी, और जैसे ही वो कीड़ा पत्ती का सेवन करेगा तो ये दवाई उनके गले में गट इन्फेक्शन पैदा कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कीड़े धीरे धीरे करके पूरा इन्फेक्शन के कारण खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बैक्टीरिया और फंगस का मिला जुला कॉम्बिनेशन काम करेगा। 1 लीटर पानी के अंदर आपको 5 ml मात्रा इसकी रखनी है।
अभी ये तीनों जो डोजेज हैं कैसे यूज करेंगे, आपने कोई सी भी फसल लगाई, फसल लगाने के तुरंत बाद उनकी जनरेशन को रोकने के लिए नीम की दवाई का छिड़काव कर लीजिए। बाद में अगर हल्का फुल्का इन्फेक्शन दिखता है तो सिल्कोरिच गार्ड में से जो अवेलेबल है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जहां पे आपको एकदम बहुत इन्फेक्शन दिख रहा है, इमीडिएटली कीड़ों को कंट्रोल करना है, तो क्रॉप गार्ड और सिल्कोरिच को मिक्स करके भी आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कीटनाशक का सीक्वेंस खत्म होता है। अभी अगला जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा प्लांट गार्ड। देखिए ये एक फफूंदी नाशक प्रोडक्ट ही है, फंगिसाइड की कैटेगरी के अंदर आता है, जैसे नाम से समझने की कोशिश करेंगे। जो प्लांट गार्ड, जो आपके प्लांट को प्रोटेक्ट करने का, गार्ड करने का काम कर रहा है। इसके अंदर हमने सभी हर्बल एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किए हैं जो किसी भी प्रकार के फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन और डिजीज है उनको कंट्रोल कर रहा है। यानी कि जैसे पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, शीट ब्लाइट है, इन सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप प्लांट गार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर आधा से 1 ml मात्रा इसकी इस्तेमाल होगी, सॉरी आधा से 1 ग्राम मात्रा, ये पाउडर फॉर्म में है। 1 लीटर पानी में केवल 1 ग्राम आपको देख करके इसको यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ हम बढ़ेंगे जिसका नाम है स्टिकोरिच। देखिए स्टिकोरिच को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको हम लोग आम भाषा में चिपको कहते हैं। चिपको यानी कि स्टिकिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट, जो क्या करता है, जो आपकी फसल में जब भी आप किसी भी प्रकार की दवाई का छिड़काव कर रहे हो और उस पानी के साथ अगर आप चिपको मिक्स कर देते हैं तो वो आपकी दवाई को और पानी को पत्तों की सतह पर प्रॉपर तरीके से फैलाने का काम करेगा, चिपकाने का काम करेगा, और जो पत्तों के ऊपर रोम छिद्र हैं उनमें पेनिट्रेट करने का काम करेगा। यानी लॉन्ग इन शॉर्ट ही आपकी दवाई के असर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देने का काम करता है अगर इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो इस प्रकार से अगर हम हर छिड़काव में चिप यूज करेंगे तो आपकी दवाई के रिजल्ट बढ़ जाएंगे। चाहे कीटनाशक डाल रहे हैं, फफूंदी नाशक डाल रहे हैं या किसी भी प्रकार का टॉनिक इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना किसी मॉनसून के सीजन का वेट किए बगैर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ बारिश के मौसम में ही चिप को इस्तेमाल करते हैं। अगर हर सीजन में इसको यूज करेंगे तो आपकी दवाई के रिजल्ट आपको डेफिनेटली और बेहतर मिलेंगे। तो 1 लीटर पानी में 0.25 ml इसका डोज है। 50 ml की ये बॉटल आती है जो 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स होकर के आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे जिसके अंदर है निमारिच। है ये आपका बायो इंसेक्टिसाइड यानी जैविक कीटनाशक की श्रेणी में आता है, लेकिन केवल एक प्रकार के प्रोडक्ट की तरफ। कौन सा? आपका कौन से कीड़े के ऊपर ये काम करेगा? केवल और केवल वाइट ग्रब। आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, वाइट ग्रब को हम लोग गोबर कीड़ा, गिडार भी बोलते हैं। इस कीड़े को खत्म करने के लिए इसमें हमने ईपीएन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, यानी पैथोजेनिक नेमाटोड इस्तेमाल कर रहे हैं जो जमीन के अंदर जाके एक्टिव होके ये कीड़ों के शरीर में एंट्री लेते हैं और उनको अंदर ही अंदर खोखला बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात यह है, ये जितने भी आपकी जमीन में अनुकूल कीड़े हैं, केचुए हैं, उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये केवल वाइट ग्रब को खत्म करेगा। अभी देखिए निमारिच के ऊपर ही कंपनी थोड़ा और फोकस कर रही है, थोड़ा एडवांस फॉर्मूला के साथ आपको वाइट ग्रब के लिए निमारिच बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में लेकर के आने वाले हैं। उसी तरह जो अभी हमने फंगीसाइड में प्लांट गार्ड के बारे में बात किया, तो जैसे अभी आपके पास कीटनाशक के मल्टीपल रेंज है, वैसे ही फफूंदी नाशक के भी आपको मल्टीपल रेंज डेफिनेटली बहुत जल्दी मिलेंगे, जिसकी जानकारी बहुत जल्दी हम लोग आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो आपके पास फफूंदी नाशक में भी मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे। पर अभी रूट के डोजेस की बात करें निमारिच के, तो देखिए क्या होता है, जहां पे अगर आपको पता है कि इसका पर्टिकुलर कीड़े का फसल में अटैक देखने को मिलेगा, तो आप इसकी अगर पहले से तैयारी करने की प्रिकॉशन के अनुसार इस्तेमाल करेंगे तो डोजेस कम रहेंगे। 1 से 2 किलो मात्रा लगभग आपको इस्तेमाल करनी है। अगर कहीं पे इनका इन्फेक्शन दिख रहा है, ज्यादा है या थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, वहां पे आपको 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा इस्तेमाल करनी पड़ेगी।
वहीं अगर इनका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया तो 4 से 5 किलो मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे देखिए बाकी कीड़ों का लाइफ साइकिल है, वैसे ही ये वाइट ग्रब का भी लाइफ साइकिल है। अगर आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया तो और कम बजट में आप इनको आसान तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए अभी मई का महीना चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है, थोड़े दिन बचे हुए हैं। तो अभी देखिए जो ये हमारा अप्रैल मई का महीना होता है, लगभग मई एंड में होगा क्या, जो ये कीड़े हैं जो कोशावस्था में मौजूद है वो कोशावस्था से बाहर निकलेंगे, जमीन के बाहर आएंगे, ऊपर पेड़ों के ऊपर बैठ करके मैटिंग करेंगे, फिर वापस से जमीन में जाएंगे और जमीन में अंडे छोड़ेंगे। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, टिल अक्टूबर तक ये क्या करते हैं, जड़ की कक्षा में ही मौजूद होते हैं। जड़ की कक्षा में रह करके ये जड़ को अटैक करेंगे। बाद में आपका नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च तक ये जमीन में मौजूद तो होते हैं लेकिन जड़ की कक्षा से दूर होते हैं, तो ये इतना नुकसान नहीं करते। तो वापस से ये अप्रैल मई से आपको इनका अटैक देखना शुरू हो जाता है। तो ये परफेक्ट टाइम है इनको कंट्रोल करने के लिए, यानी खरीफ की फसल में जिन फसल में आपको लग रहा है कि इनका अटैक आएगा, तो अगर प्री केयर करके आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो कम डोज में आपका काम और ज्यादा बेहतर और आसान हो जाएगा। तो ये तो था आपका निमारिच। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है कंपोस्ट रिच। देखिए फ्लोरा रिच से लेकर के नेमा रिच तक जितने भी प्रोडक्ट हमने डिस्कस किए, ये सभी प्रकार के रोग बीमारी को हैंडल करने के लिए, यानी फफूंदी नाशक, कीटनाशक, जो भी फसल के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही है उसके सीक्वेंस हमने डिस्कस किए फ्लोरा रिच से लेकर के नेमा रिच के अंदर। अब कंपोस्ट रिच ऐसा पार्ट शुरू हो रहा है जो कटाई के बाद का है, यानी आपने फसल लगा दी, हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्ट करने के बाद का ऑप्शन क्या, तो उसके लिए कंपोस्ट रिच मटेरियल है। अभी देखिए सबसे अच्छी बात यह है, ये कंपोस्ट रिच को प्रोडक्ट को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बनाया है। किसके लिए, धन्वंतरी के लिए, क्योंकि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का धन्वंतरी के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, जिसके चलते उनके साइंटिस्ट ये प्रोडक्ट हमें बना करके दे रहे हैं। आप ये बॉटल के ऊपर देखेंगे उनका लोगो भी हमारे साथ शेयर किया गया है। ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर हमने सड़ाने गलाने वाले 5 प्रकार के बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया है, जो क्या कर रहे हैं, किसी भी सूखे और गीले कचरे को सड़ाने का काम कर रहे हैं 35 से 40 दिन के अंदर, यानी कि खाद में तब्दील करने का काम कर रहे हैं। अभी देखिए हमारे इंडिया में मैक्सिमम एरिया में जितना भी वेस्ट मटेरियल है फसल के बाद वाला, चाहे वो गेहूं का हो, धान का हो, गन्ने की पत्तियां हो, हर एक चीज को हम जलाने के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। उससे एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में जो नुकसान हो रहा है वो सब अपनी जगह हम सब जानते हैं, फिर भी आंखों देखी मक्खी निगलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो किसान अपने खेतों को जला रहे हैं उसी के साथ साथ वो अपनी जमीन में पड़ी हुई प्राकृतिक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश, इसको भी खत्म करते जा रहे हैं, उसको भी बर्बाद कर देते हैं, जिसका साइड इफेक्ट आपको नेक्स्ट फसल के अंदर देखने को मिलता है। अभी आप सोचिए अगर उसी कचरे को आपने खाद में कन्वर्ट कर दिया तो आने वाली फसल में ही वो आपको और बेहतर फायदा देगा। तो उसके लिए हम लोग कंपोस्ट रिच लेकर के आए हैं, जिसको क्या करना है, आपको 150 ग्राम की बोतल को 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स करना है और खेतों के जो कचरे हैं उसके ऊपर स्प्रे करना है। अभी देखिए ये जरूर ध्यान रखिए, जब भी खेतों में हम इसको स्प्रे कर रहे हैं तो उस कचरे के ऊपर पहले हम लोग रोटर बिलर चलवा दें, ताकि कचरा जो है जमीन की सतह से टच हो जाए, पूरी तरीके से दब जाए, फिर ऊपर से दवाई स्प्रे करके और जमीन से हमको पानी देना है, ताकि ये प्रक्रिया प्रॉपर तरीके से हो पाए। इसी तरीके से हम गोबर खाद के ऊपर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, वही 200 लीटर पानी में इसको मिक्स करके छिड़काव कर रहे हैं। ये जरूर ध्यान रखिए कि उस ढेर के अंदर 30 से 40% नमी बनी रहे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको किसी त्रिपाल या पन्नी से ढक देना है, ताकि ये प्रक्रिया और ज्यादा बेहतर हो जाए। तो इस प्रकार से कंपोस्ट रिच इस्तेमाल होगा। इसको किसी भी केमिकल कंटेंट के साथ आपको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। अभी आज का जो हमारा लास्ट और नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ग्रेन रिच। ये भी आपका आफ्टर क्रॉप कैटेगरी अंदर ही आता है। देखिए ग्रेन रिच को बेसिकली हम लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने भी हम हमारे घरों में अनाज
या बीज प्रिजर्व करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं, उन अनाज के अंदर कोई कीड़ा या घुन ना लग जाए, उससे प्रोटेक्शन के लिए कंपनी ने ये आपको प्रोडक्ट ला करके दिया है। लेकिन देखिए इसके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि किसी रीजन से आपने अगर ये ग्रेन रिच इस्तेमाल किया और उस अनाज को आप धोकर के इस्तेमाल नहीं कर पाए और बाय डिफॉल्ट वो आपके शरीर के अंदर चला गया, तो इसका 1% भी आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये इतना 100% नेचुरल है, ये प्योर ऑर्गेनिक कंटेंट वाला प्रोडक्ट है। ये देखिए 50 ग्राम का सेशे है, एक पाउच में 50 ग्राम मात्रा आती है, जो 50 किलो के बीज को प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। आपको क्या करना है, पैकेट को खोल के हल्के हल्के हाथों से स्प्रिंकल कर देना है बीज के ऊपर, जैसे हम बीज उपचार के समय पे कोटिंग कर रहे हैं, वैसे ही इसको कोटिंग करके आपको प्रिजर्व करके रख लेना है। तो ये यहाँ पे हमारे जितना भी आज का एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स थे वो ऑलमोस्ट एंड होते हैं। देखिए मैंने आज आप लोगों के साथ थोड़ा ब्रीफ में तो नहीं, लेकिन जल्दी जल्दी सारे प्रोडक्ट डिस्कस किए हैं, क्योंकि आपको भी पता है समय की शॉर्टेज है, आप लोग भी अपना समय निकाल करके बैठे हैं। और देखिए इसीलिए कंपनी क्या कर रही है, हर सेगमेंट के, चाहे वो हमारी मेडिसिन है, पानी है, एग्रीकल्चर है, रेगुलर बेसिस पे आप लोगों की कन्वीनियंसी के लिए हम लोग लगातार सेशंस अटेंड कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या हो रहा है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट को आप लोगों को टेक्निकली डिटेल में आपसे बात की जा रही है। सबसे पहले आप लोगों से 1 to 1 बात हो रही है, क्योंकि सिलेक्टेड लोग होते हैं तो आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम के ऊपर भी डिस्कस हो जाता है और आपके जो काम है उसको और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लर्निंग फेज को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जितनी शिद्दत के साथ आप ये मीटिंग के अंदर सपोर्ट करते हैं, उतनी ही शिद्दत से ये जो टाइम है, ये जो सिचुएशन चल रही है, इसको अगर यूटिलाइज करेंगे तो मेरा यकीन मानिए आने वाला समय आप लोगों के लिए और ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि लर्निंग ही अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों के लिए, जो आने वाली फसल के लिए, काम के लिए आप लोगों को और ज्यादा मजबूत और पक्का बना देगा। तो यहीं पे मैं अपना सेशन एंड करती हूँ, और आप लोगों के लिए और बेहतर काम करने के लिए हम लोग दिन रात कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप लोगों के साथ समय समय पे शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सिचुएशन को यूटिलाइज कीजिए। होपफुली जल्दी आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। इसी के साथ जो आज का मेरा सेशन है मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। आप सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।